ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, क्योंकि मैंने देखो क्वेश्चन नंबर 2 स्किप किया है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने फैक्टराइजेशन मेथड किया था, क्वेश्चन नंबर 2 सेम टू सेम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, इसलिए मैं वो नहीं करवा रहा, आप लोगों को खुद करना है, ठीक है। अगर उस क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सो दैट मैं आपके सारे जो भी डाउट होंगे वो क्लियर कर दूंगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो क्या है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27। हमें 2 नंबर का सम दे रखा है, कितना 27, एंड द प्रोडक्ट इज 182, ठीक है। ओके, इसको हिंदी में समझते हैं, ठीक है। फाइंड 2 नंबर whose sum is 27। 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके संख्याओं का योग कितना है, 27 है, यानी 2 नंबर से जिनका सम अगर हम उन दोनों को जोड़ दें तो कितना है, 27, और अगर उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें तो 182। ओके, लिख कर समझते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या है फर्स्ट, तो लेट the first number is x, let the first number is what, simply x। अगर पहला नंबर x है, चलो थोड़ा इसको समझते हैं, ठीक है, कि मान लो एक नंबर आपका a और एक है आपका x, क्योंकि मैंने एक नंबर को x माना है। अगर a और x दोनों को जोड़ दें तो कितना देगा, 27। क्या रखा ना कि अगर आप 2 नंबर को जोड़ोगे तो 27 आएगा, ये लिखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से इस a की वैल्यू निकालना चाहूँगा, क्योंकि मुझे एक नंबर तो मैंने x मान लिया, तो मुझे पता करना है ये दूसरा नंबर कितना है। तो दूसरा नंबर कैसे आ सकता है, इस a की वैल्यू कैसे आएगी, जब आप इस x को यहाँ भेज दो तब आपका आ जाएगा दूसरा नंबर, यानी सेकंड नंबर क्या आ जाएगा आपका, सेकंड नंबर विल बी 27 माइनस x। और आप एक्सपेरिमेंट के थ्रू भी कर सकते हो, आप एक्टिविटी, जैसे अगर आपका फर्स्ट नंबर 15 है, 2 नंबर का सम 27, अगर आपका फर्स्ट नंबर 15 है तो सेकंड नंबर क्या होगा, 27 में से 15 माइनस कर दो, 12, सिंपल, ठीक है। यानी सेकंड नंबर को निकालने के लिए आपने क्या किया, उनके सम में से यानी 27 में से पहले नंबर को सब्ट्रैक्ट किया। जब तक आप पहले नंबर को सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे सेकंड नंबर नहीं आएगा। तो मैंने वही किया, पहला नंबर x है तो दूसरा कैसे आएगा, 27 में से पहले वाले को माइनस कर दिया, सिंपल। ओके, तो ये 2 नंबर्स थे। और क्या कह रखे हैं क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट को बोलते हैं भाई गुणनफल, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है इन्होंने, 182। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याओं का गुणनफल 182 दे रखा है इन्होंने, 182 दे रखा है। तो पहला नंबर x, दूसरा नंबर 27 माइनस x, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आएगा, यही क्या रखा है। इस ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो सिंपली मैंने ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब मल्टीप्लाई। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया हमने, इसको इससे, तो 27x माइनस x मल्टीप्लाई x स्क्वेयर इसको टू 182। अब देखो आप कोशिश किया करो कि जो x स्क्वेयर के ऊपर जो साइन है वो माइनस का ना हो। तो अगर ये साइन माइनस का है और आपको इसको प्लस बनाना है तो आप इसको इक्वल के इधर भेजोगे, इसलिए मैं इन सारे टर्म्स को इक्वल के इधर भेज रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा तो -27x। अब मैंने इसको तो मूव किया ही नहीं, इसलिए 182, क्योंकि इसका साइन नहीं बदलेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इधर से मैंने सारे नंबर्स को उधर भेज दिया। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर -27x प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब चाहे 0 इधर लगाए चाहे इक्वल के उधर लगाओ, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज़ योर फैक्टर, सिंपली ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब हम जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमने फैक्टर मेथड लगाया था, बिल्कुल वैसे ही फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों को आता होगा, मैं पूरी फुल फास्ट में करवाने वाला हूँ। a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 82 कितना आ जाएगा, 182। अब बच्चे 182 को तोड़ नहीं पाते, जैसे मैंने 10 को तो तोड़ दिया 5 मल्टीप्लाई 2, 10 मल्टीप्लाई 1 कर लिया, बहुत आसान था पहला। बट 182 को तोड़ने में प्रॉब्लम है। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन है जिसमें बड़ा नंबर हो उनको तोड़ना हो तो आप उसमें एलसीएम मेथड यूज़ करोगे, ठीक है। देखो क्या है, मैंने क्या करना है, 182 का एलसीएम लूँगा तो कितना आएगा 91, ठीक है। 7 से करूँगा 13 एंड 13, तो 182 कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। अब देखो एक नंबर आपके पास 13 और 7 2 जा 14। अब आप देखो अगर मैं 14 में से 13 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 1 आएगा, नहीं चाहिए। अगर मैं 14 में 13 ऐड करूंगा तो 27 आएगा, यानी 14 मल्टीप्लाई 13 कितना होगा, 182 होगा। और अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो देखो 27 आएगा, मुझे 27 चाहिए, मतलब 14 प्लस 13 मुझे चाहिए 27 आ गया। अब आगे यहाँ माइनस का साइन है, अगर यहाँ माइनस का साइन है तो आपको इस पर भी ध्यान देना है, अगर माइनस का साइन है तो आपको वो भी लगाना है। तो दिस इज़ योर माइनस साइन, अगर यहाँ माइनस लगाया तो यहाँ भी साइन बदलेंगे।
बदल दिया साइन, तो ओके। तो देखो पहला नंबर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। 27x को क्या लिख सकता हूँ, 14x माइनस 13x प्लस 182। देखो यहाँ पे दोनों ही माइनस में है, इसलिए यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, ठीक है। अब पहले दो नंबर्स में कॉमन, तो इन दोनों में x कॉमन है तो क्या आएगा, x माइनस 14। अब जो पहले ब्रैकेट में वही दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 14। ओके, तो आप देखो मैंने इसमें से क्या कॉमन लिया, तो देखो यहाँ x है, यहाँ 13x है, 13 लिया। यहाँ प्लस में x है, यहाँ माइनस में 13x है, तो माइनस भी लिया। आप देखो ना ये माइनस 13x है ना, आपने सिर्फ यहाँ x लिखा है, ये वाला माइनस कहाँ गया, तो माइनस भी इधर लगेगा, 13 भी इधर लगेगा, ठीक है। तो माइनस 13x, सिंपल। ओके, अब जो ये दोनों सेम है इनको एक साथ, और ये जो बाहर वाले हैं इनको एक साथ, तो ये, तो देखो इसको पहले 0 के बराबर रखेंगे, तो 0 x इज टू 14, इसको 0 के बराबर रखेंगे, x इज टू 14। अब x की दो वैल्यूज आई है, आपने x किसको माना था, फर्स्ट नंबर को, तो फर्स्ट नंबर आपका 14 भी हो सकता है और फर्स्ट नंबर आपका 13 भी हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर आपका 14 भी हो सकता है, 13 भी। तो लिखो यहाँ पर, इफ फर्स्ट नंबर इज 13 देन सेकेंड नंबर विल बी, तो हमारा सेकेंड नंबर क्या होगा, 27 माइनस एक्स। तो x किसको माना है आपने, ऑफ कोर्स x फर्स्ट नंबर को माना है, तो फर्स्ट नंबर अगर 14 है तो 27 माइनस 14 तो 30। अगर आपका इफ फर्स्ट नंबर, अगर आपका फर्स्ट नंबर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, दिस इज फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर अगर आपका 13 है तो आपका सेकेंड नंबर क्या होगा, देन सेकेंड नंबर विल बी 27 माइनस 13 दैट इज 14। तो ये दोनों ही आंसर है आपके, कि अगर फर्स्ट नंबर 14 तो सेकंड नंबर 13, अगर फर्स्ट नंबर 13 तो सेकंड नंबर 14। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ओए ओके, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। हिंदी में अगर मैं बोलूँ, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक और उनके पूर्णांकों का योग। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है। अगर पूरी हिंदी बोलूँ तो क्या है ये, कि दो क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्या बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो दो लगातार नंबर्स हो। लगातार नंबर क्या कौन कौन से होते हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ 13 तो उसका दूसरा नंबर कौन सा होगा, कॉन्जिक्यूटिव 14। अगर मैं पहला नंबर बोलता हूँ 10 तो उसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या होगा, 11। यानी क्रमागत संख्या का क्या मतलब, अगर मैं 5 बोल रहा हूँ तो अगला संख्या क्या है, 6, ठीक है। तो ये क्रमागत का मतलब है। तो इसने कहा दो पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव इसलिए कहा क्योंकि हम ऐसे भी ले सकते हैं -4 -3, तो माइनस वाले नहीं लेने, सिर्फ पॉजिटिव लेने, प्लस वाले लेने, इसलिए इन्होंने धनात्मक का है। तो दो नंबर्स लगातार वाले। तो अगर आपका फर्स्ट नंबर, अगर आपकी पहली संख्या x होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, सेकेंड नंबर क्या होगा आपका, ओके, सेकेंड नंबर एक ज़्यादा। मैंने आपको बताया ना, अगर फर्स्ट नंबर आपका 10 है तो उसका सेकंड नंबर कौन सा होगा, 11। ये होता है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब जो लगातार हो। अगर एक 5 है तो दूसरा कौन सा होगा, 6 होगा। तो अगर पहला x है तो उससे नेक्स्ट नंबर कौन सा है, x + 1, ठीक है। दिस इज योर कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी जो लगातार हो, यानी एक पहला नंबर और उससे एक ज़्यादा, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ओके, उसके बाद इसने क्या कर रखा है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी जिनकी स्क्वायर का सम, यानी पहले वाले नंबर का स्क्वायर और दूसरे वाले नंबर के स्क्वायर का सम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस ये दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, ठीक है। क्या कर रखा है इसने, सम ऑफ हुज स्क्वायर, किसके स्क्वायर, भाई दोनों नंबर का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम, ठीक है। तो पहले वाले नंबर का स्क्वायर क्या, दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर क्या, फिर इन दोनों को ऐड किया, ये इसका मतलब, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। और ये किसके बराबर दे रखा है, 365, दो संख्याओं के वर्गों का योग, पहली संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग, इनका योग, इनका सम, ठीक है। दिस इज योर 365। ओके, नाउ आप सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है, इक्वेशन बनानी है हमारी पॉलिनोमियल के फॉर्म में, फिर उसके फैक्टर बनाने, एक्स की वैल्यू फाइंड करने हैं, सिंपल। तो देखो ये एक्स स्क्वायर है, a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसको 365। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज 365।
ओके, तो एक्स स्क्वेयर 2x स्क्वेयर प्लस 2x, ये प्लस 1 और ये इधर जाके माइनस 365। देखो इस बार मैंने नंबर्स को इधर इसलिए नहीं भेजा क्योंकि एक्स स्क्वेयर पहले से ही प्लस में, अगर माइनस में हो तो आप उधर भेजो प्लस बनाने के लिए। अब देखो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा माइनस 364 इज टू 0, क्योंकि देखो ये माइनस है प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 365 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 364, और बड़े वाले पे माइनस है तो ऑफ कोर्स देखो इन सभी में 2 कॉमन है। देखो अगर आप 2 कॉमन नहीं भी लोगे या सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा, बट 2 हम कॉमन इसलिए लेते हैं ताकि जो हमारी इक्वेशन है थोड़ी सी छोटी हो जाए, थोड़ा सा सिंपल हो जाए, ठीक है, इसलिए हम 2 कॉमन ले रहे हैं। तो 2 कॉमन लेने के बाद ये एक्स स्क्वेयर बचेगा, ये आपका x बचेगा, और देखो यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो 182 बचेगा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज ओके। यहाँ से 2 इधर 0 से डिवाइड होगा तो क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, ठीक है, सॉरी प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 0 से डिवाइड होता है तो ऑफकोर्स वो नंबर 0 बन जाता है। आप ये आपका बिल्कुल पहले जैसा है, ठीक है। 182 का एलसीएम आप लोगे तो कितना आएगा, 14 × 13 इज इक्वल टू 182। आपको कितना लाना है, प्लस माइनस करके 1 लाना है, तो अगर 14 में से 13 सब्ट्रैक्ट करूँगा तो ऑफकोर्स 1 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपने अगर इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा होगा तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो देखो आपका ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इस एक्स के जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 14x माइनस 13x, लास्ट वाला टर्म एज इट इज, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ 14x माइनस 13x बीच वाले नहीं, क्योंकि 14 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। अब पहले 2 नंबर्स में कॉमन, तो x कॉमन है, क्या बचा यहाँ x, अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, x ले लिया तो x बचा, और यहाँ 14। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो भाई जो पहले ब्रैकेट में वो लिखो दो पहले। अब आपको क्या करना है, देखो ये 13x है और ये x है, तो आप क्या लोगे 13, और ये माइनस है तो माइनस भी लोगे क्योंकि यहाँ प्लस है, साइन भी अलग हो रहा है ना, देखो ये यहाँ प्लस है और ये माइनस में, तो माइनस 13 पूरा, ठीक है। अब इन दोनों ब्रैकेट इनको सेम टू सेम लिखो एक साथ, और जो बाहर वाले हैं उनको एक साथ, ठीक है। तो आपको क्या है, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 14, ठीक है। x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 13। अब देखो x इज इक्वल टू माइनस 14, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल। वाई नॉट पॉसिबल, क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है कि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, ठीक है, बिकॉज, ठीक है, वी हैव गिवन नंबर्स आर पॉजिटिव, गिवन है कि जो नंबर है वो पॉजिटिव है, हमें पॉजिटिव नंबर लेने हैं, ठीक है, नंबर्स आर पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव नंबर लेना तो जो हमारा आंसर है x, वो कितना होगा 13 होगा, तो जो हमारा x की वैल्यू है वो क्या है 13, पहला नंबर है 13, दूसरा नंबर क्या होगा सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर क्या होगा हमारा, सेकंड नंबर होगा हमारा 13 + 1, ठीक है, 13 + 1 दैट इज 14। ये हमारे दोनों आंसर है, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।